नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरबाज में। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर 20% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान पर एक FAQ भी प्रकाशित किया है। आइए समझते हैं नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर आगामी 1 जुलाई से 20% TCS का भुगतान करना होगा। वहीं 16 मई से क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाले भुगतान को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS में शामिल कर दिया गया है, जिसके चलते अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से एक वित्त वर्ष में $2.5 लाख से अधिक खर्च नहीं किया जा सकेगा। इस सीमा से अधिक खर्च करने के लिए RBI से इजाज़त लेनी होगी। अभी क्रेडिट कार्ड से विदेश के लिए में किए जाने वाले खर्च LRS में शामिल नहीं थे। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाले लेन देन पर आपको टैक्स देना होगा। क्या आप जानते हैं कि मामूली लगने वाले इस बदलाव का आप पर कितना गहरा असर होगा? सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों में संशोधन किया है, जिसमें LRS के तहत भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड पर किए जाने वाले खर्च को शामिल किया गया है। और स्पष्टीकरण के लिए वित्त मंत्रालय ने TCS के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट जारी किया है। लिबरलाइज्ड सिस्टम स्कीम के तहत नाबालिगों सहित कोई नागरिक किसी भी चालू या पूंजी खाता लेन देन या दोनों के लिए संयुक्त रूप से एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख तक भेज सकता है। आइए जानते हैं क्या है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। वित्त मंत्रालय ने 16 मई को इस बारे में अधिसूचना जारी की थी। वर्तमान में विदेश में LRS के तहत $7 लाख से अधिक खर्च करने पर 5% का TCS लगता है। हालांकि 1 जुलाई से मेडिकल और शिक्षा मद को छोड़ विदेश में भेजे जाने वाले या खर्च की जाने वाली सभी राशि पर 20% TCS लगेगा। TCS के तहत वस्तु या सेवा विक्रेता उपभोक्ता से टैक्स वसूलता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उपभोक्ता TCS रिफंड का दावा कर सकता है, लेकिन उसका भुगतान इनकम स्लैब पर निर्भर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड को LRS के दायरे में लाने और क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर 20% TCS लगाने से विदेश यात्रा महंगी हो सकती है। मान लीजिए विदेश यात्रा के दौरान होटल बुकिंग व अन्य पैकेज पर किसी ने $2 लाख का भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया, तो 1 जुलाई से उसे इतने अमाउंट पर $40,000 TCS का देना होगा। 30 जून तक उसे $2 लाख देने होंगे, लेकिन 1 जुलाई से 2.40 लाख का भुगतान करना होगा। अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 5 सूत्रीय स्पष्टीकरण जारी किया है। आइए जानते हैं वह क्या है। पहला, TCS वसूल करने की जरूरत क्यों? आयकर अधिनियम 1961 के धारा 206C के अनुसार TCS विदेश टूर पैकेज की बिक्री पर LRS के तहत वसूल किया जाता है। दूसरा, क्या TCS विदेश में किए गए सभी लेन देन पर लागू है? नहीं, केवल ऐसे रेमिटेंस जो LRS के अंतर्गत आते हैं उन्हीं पर TCS लागू होगा। तीसरा, TCS की दरों में बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है? TCS का भुगतान कर भुगतान नहीं है। यदि TCS देने वाला एक करदाता है तो वह अपने कर भुगतान के रूप में TCS के लिए क्रेडिट कार्ड का दावा कर सकता है और इसे एडवांस टैक्स के अनुसार समायोजित कर सकता है। यदि TCS एक ऐसे व्यक्ति का है जो करदाता नहीं है, तो उसकी अनुमानित आय पर 20% की सीमा अधिक नहीं है। नई व्यवस्था में 20% की दर स्लैब 12 लाख से अधिक आय के लिए शुरू होती है और 15 लाख से अधिक की आय के लिए 30% है। चौथा, क्या होगा शुरुआती असर? शुरुआती असर HNI द्वारा अचल संपत्ति बांड भारत के बाहर स्टॉक जैसी संपत्तियों में निवेश करने और गैर निवासियों के यात्रा पैकेज या गिफ्ट पर पड़ेगा। खुद के पैसे से विदेश में ऐसे लेन देन करने वाले व्यक्ति आमतौर पर हाई टैक्स स्लैब में होते हैं। उन्हें शायद इस कर की चिंता में दुबले होने की जरूरत नहीं है। पांचवा, शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित यात्रा और खर्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित यात्रा और आकस्मिक खर्चों के लिए किए गए लेन देन पर टीसीएस के लिए शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए लागू टीसीएस की दरें मान्य होंगी। इसका विस्तृत स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशी मुद्रा में खर्च आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस के तहत कवर किया जाएगा, जिसके तहत एक निवासी रिजर्व बैंक के प्राधिकरण के बिना प्रतिवर्ष अधिकतम 2.50 लाख अमेरिकी डॉलर तक विदेश भेज सकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल।